अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और इस रिव्यू में जो पहला क्वेश्चन है वो एमसीक्यूज़ का है। तो पहला जो एमसीक्यूज़ है इसकी स्टेटमेंट पढ़ें अगर, तो लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 7 इज़। स्क्वायर रूट 7 क्या है? तो बच्चों, आप इससे पहले ये याद रख लें, हम ये कंप्लीट चैप्टर में ये स्टार्ट में हम ये पढ़ चुके हैं कि वो तमाम नंबर्स जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, स्क्वायर रूट नहीं होता, वो तमाम नंबर इर्रेशनल नंबर्स हैं। चाहे वो स्क्वायर रूट 7 है, स्क्वायर रूट 5 है, स्क्वायर रूट 6 है, स्क्वायर रूट 8 है, इनके परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये सारे के सारे इर्रेशनल नंबर्स हैं। तो हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। नंबर 1 इंटीजर, बी में है रैशनल नंबर, सी में है इर्रेशनल नंबर। तो पहले एमसीक्यूज का आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद जो सेकंड एमसीक्यूज है इसमें हमसे पूछा हुआ है कि पाई एंड ई इज। तो आपको ज़बानी याद होना चाहिए कि पाई भी इर्रेशनल नंबर है और ई भी इर्रेशनल नंबर है। तो इसमें जो ऑप्शन आएगी वो आपकी आ जाएगी डी ऑप्शन करेक्ट होगी, बिकॉज पाई एंड ई जो है इर्रेशनल नंबर होते हैं। उसके बाद अगर एन इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो, एन से मुराद ये नंबर जो स्क्वायर रूट के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, देन स्क्वायर रूट एन इज। अब n जो है वो कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और स्क्वायर रूट n क्या होगा, तो हमने अभी पढ़ा कि n अगर इस तरह के नंबर्स हैं, 7 है, 5 है, 6 है, 8 है, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनते, जैसे 9 है ना, तो 9 परफेक्ट स्क्वायर बनता है, ये बनता है 3 का स्क्वायर। तो ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनते उनका अगर स्क्वायर रूट लें तो आंसर जो है वो एक इर्रेशनल नंबर आता है। तो इस एमसीक्यूज का जो ऑप्शन है वो आएगा डी, ऑप्शन डी, इर्रेशनल नंबर। स्क्वायर रूट 3 भी इर्रेशनल नंबर है, स्क्वायर रूट 5 भी इर्रेशनल नंबर है। जब दो रैशनल नंबर्स आपस में ऐड करेंगे तो आंसर भी इर्रेशनल नंबर आएगा। तो ये जो फोर्थ एमसीक्यूज है इसका ऑप्शन भी डी आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स इज इक्वल टू एक्स इज कॉल्ड। ये कौन सी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट जिसमें हमें हमारा अक्स नज़र आता है? यानी इस प्रॉपर्टी में देखें x इज इक्वल टू एक्स है, ठीक है, 1 इज इक्वल टू 1, 2 इज इक्वल टू 2, 3 इज इक्वल टू 3, जितने भी नंबर्स लेंगे वो उसी के ही बराबर होंगे। तो ऐसी प्रॉपर्टी, चार ऑप्शन है हमारे पास, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है या ट्राइकोटोमी है। तो बच्चों इसका आंसर जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी आ जाएगा, ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए ग्रेटर देन बी या बी ग्रेटर देन सी हो, यानी ए बी से बड़ा है। लेट सपोज कोई 4 है और वो 3 से बड़ा है, फिर जो बी आ रहा है वो सी से बड़ा है, तो बी हमारे पास 3 है और वो सी से बड़ा है। लेट सपोज सी जो है वो 2 है। तो गौर से देखें, ये हमारा ए था, ये हमारा बी था। ए किससे बड़ा है? बी से। बी किससे बड़ा है? सी से। तो ए किससे बड़ा होगा? 4a है और वो किससे बड़ा होगा? 2 से, यानी सी से। तो इस प्रॉपर्टी को ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो हमारे पास इसमें भी चार ऑप्शंस हैं। नंबर 1 ट्राइकोटोमी, ट्रांजिटिव, एडिटिव या मल्टीप्लिकेटिव। तो आप इसका आंसर बी लगाएंगे, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद नेक्स्ट है ये क्वेश्चन सोल्व हो के हम इसका आंसर निकालेंगे। x की वैल्यू निकालनी है। पहले स्टेप में आप ऐसा करें, 2 की पावर x मल्टीप्लाई 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 और ये वाला साथ x, 64 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 6। अब देखें बेस सेम है तो एक मरतबा 2 लिखें, x को 3x में ऐड करें तो इसका आंसर 4x आ जाएगा और इज इक्वल टू क्या आएगा? 2 की पावर 6। 2 से 2 कैंसिल, 4x इज इक्वल टू 6, इधर भी 4 पे डिवाइड, इधर भी 4 पे डिवाइड, 4 से 4 कैंसिल, टेबल पढ़ें, 2 3 द 6, 2 2 द 4। इसका मतलब जो x है वो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3/2। तो इस 7 जो MCQs है आपका, इसका आंसर आ जाएगा 3/2। 3/2 हमारे पास ऑप्शन ए है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सोल्व करना है और बताना है कि इसका जो आंसर आएगा वो कौन सा नंबर आएगा। तो सबसे पहले लिखा हुआ है 75। 75 को मैं लिख सकता हूँ 25 × 3 प्लस
27 को मैं लिख सकता हूँ 9 × 3, ठीक है। उसके बाद 25 जो है ये 5 का स्क्वायर रूट है, तो 25 का स्क्वायर रूट 5 आएगा, हम उसे बाहर लिख देंगे, साथ आ जाएगा 3, स्क्वायर रूट 3 अंदर ही रहेगा। 9 का जो स्क्वायर रूट है वो होता है 3 बाहर और स्क्वायर रूट के अंदर 3। अब इन दोनों को ऐड करें तो 5 और 3 कितना होता है 8, स्क्वायर रूट 3, 8 स्क्वायर रूट 3 इसका आंसर है। तो आप इसमें ऑप्शन देखें, ऑप्शन नंबर डी, तो इस MCQs का आंसर डी आ जाएगा। इसका लास्ट पार्ट है, इसमें हमारे पास लिखा हुआ है 3 + स्क्वायर रूट 5 × 3 - स्क्वायर रूट 5। आपको ये फार्मूला आता है, आप इसे लिख सकते हैं a², 3 का स्क्वायर माइनस b² यानी स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 माइनस स्क्वायर रूट से कैंसिल, बाकी बचा 5। 9 में से 5 माइनस करेंगे तो 4 बच जाएगा। अब जो 4 है वो एक नंबर है, ठीक है, और इस नंबर को क्योंकि ये P/Q की शक्ल में लिखा जा सकता है, आप इसको लिख सकते हो 4/1, तो इसलिए आपने याद रखना है ये एक रैशनल नंबर है। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, तो आपने जो MCQs नंबर 10 है उसका आंसर लगाना है डी ऑप्शन, इसका आंसर रैशनल नंबर है।